Happy birthday to Pari. Happy birthday to me. आज का भविष्य कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ होने का योग बन रहा है, लेकिन आपको विशेषकर आज के दिन अपनी सेहत पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सेहत बिगड़ सकती है। ये टीवी वाली की तो सुन ली, अब तू बोल। हाँ राहु राहु बहुत भारी है। और शनि शनि तो माथे पे बैठ गया है, गुरु कुंडली में लाग ही चुका है। मेरे हिसाब से ना ये पुखराज तुम उतार ही दियो। ये नीलम पहनना चालू कर दो। हाँ ले, हाँ रख दे, पहन लेती हूँ मैं। और बा ये कुंडली और ग्रहों के हिसाब से आज का शुभ रंग हाँ नीला है। लो आज तुम ये नीली साड़ी पहनना। हाँ हाँ यही पहन लूंगी, ठीक और है। हाँ लोहे से सावधान, लोहे और धातु से तुम्हें खतरा है। हाँ बच के रहना, एकदम सावधान। क्या लोहे से? हाँ जैसे 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 चाकू, बच के रहना। पा, आज मेरा बर्थडे है, ये लो केक। चल चल शापी छोकरी, अरे एक नंबर की मनुष्य है तू। ले जा अपने केक यहाँ से, निकालो उसको। चल पा, पारी बनाएंगे तेरा जन्मदिन। प्लीज पाओ, मैं आपके लिए स्पेशल लाई हूँ, खा लो। ले जा इसको बाहर, जा। बाहर बनाएंगे तेरा जन्म दिवस। चल लोहे से सावधान। कृष्णा मैंने बोला था ना, ऐसी कोई भी धातु या धारदार चीज से दूर रहना। जन्म पत्रिका में जो लिखा रहता है 100% वही होता है, और जो उसका पालन ना करो ना तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब जल्दी से पढ़ के बता, इस विपत्ति से कैसे बचा जाए। हाँ वाह, इसके हिसाब से तो तुम्हें दक्षिण दिशा की तरफ पीठ करके रहना चाहिए, और तुम्हारा मुख होना चाहिए उत्तर की ओर। सब दिशाओं का खेल है, जो सही दिशा में ना रहो ना तो ये ग्रह जिंदगी से खेलने लगते हैं। पहले पहले सही दिशा में बैठो। हाँ तू बोल रही है ना, तो मैं ये दिशा में मुंह करके बैठ जाती हूँ। ले ये ठीक है ना? हाँ बा, मेरी चोटी बना दो। क्या चुपी रह जे, मनुष्य कहीं की
તારો જન્મ દિવસ એ મેરા મરણ દિન બનતે બનતે બચ ગયા. શાપિત है तू, मनुष्य है तू. हे कृष्णा, इसी घर में इसे जन्म लेता. वाह, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? वो बाघ का चाकू से पैर कट गया था. कट नहीं गया, काट दिया गया. अपने जन्मदिन पे उसने मुझे ये 4 टाकों का उपहार दिया है. कुंडली देख लो इसकी. अब शुगनी है तुम्हारी छोकरी. किताबों में लिखा है 50 साल में एक बार शैतान इंसान के रूप में जन्म लेता है और फिर वो. बस सुनीता बहन बस. आप इतनी बड़ी है इसलिए इतना सुन लिया. आज के बाद मेरी परी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला ना. धीरज, आपका छोटा बेटा ऑफिस के टूल्स में बिजी रहता है. ऋचा को दर्द उठे इसलिए हम दोनों को तुरंत वहां जाना पड़ा. और डिलीवरी तक ऋचा यहीं रहेगी इसी घर में. अगर इतना जरूरी काम नहीं होता तो मैं परी को उसके जन्मदिन पर कभी अकेले नहीं छोड़ता. अगर मेरे सामने परी के साथ ये सब हो रहा है तो मेरे पीठ पीछे तो. और घर में ये जो सब अब होता आ रहा है वो सब तुझे नहीं दिखाई देता? परी एक छोटी मासूम बच्ची है और कुछ नहीं. हर दिन आपके अंधविश्वास का शिकार हो रही है. बस बस करो अब ये सब. परी बेटा चलो. ऋचा, ओके, रेडी सर. कैमरा रोलिंग, एक्शन. काट. यार तुझे भी अभी चीखना था. सॉरी सर. अशुभ चीजों से कोई भी शुरुआत अच्छी नहीं होती, ठीक है? आप में से भी कई लोग इन सारी बातों पर भरोसा करते हैं ना. जैसे कि सीढ़ी के नीचे से नहीं गुजरना, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, शनिवार को बाल नहीं काटना, ऐसा करो तो शुभ है, ऐसा करो तो अशुभ है. कई लोगों के लिए ये एक विश्वास की बात है, पर मैं इसे अंधविश्वास मानता हूं. क्योंकि अंधविश्वास शुभ अशुभ की शक्ल में ही हमारी जिंदगी में दाखिल होता है और शुभ चिंतक बनते बनते कब हमारे अपनों का दुश्मन बन बैठता है ये हमें पता ही नहीं चलता. इस परिवार में घर की बड़ी महिलाएं छोटी सी बच्ची को अशुभ या मनहूस कह रही थी, वो भी उसकी सालगिरह पर. आखिर एक मासूम बच्ची अशुभ कैसे हो सकती है? लेकिन जब आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी पड़ी हो तो सब यही दिखता है. परी, पापा, आप मुझे छोड़ के कभी मत जाना प्लीज. नहीं बेटा, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे. पापा, मनहूस बुरा होता है क्या? पापा मुझे हमेशा मनहूस कहती है. नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तुम तो बहुत अच्छी हो. तुम बस पढ़ाई करो और खेलो. पापा है ना तुम्हारे पास. और देखो तो तुम्हारे बैग में क्या रखा है. बहुत भारी लग रही है. देखो. वेलकम. आई लव यू. आई लव यू टू बेटा. वाओ. परी स्कूल के लिए रेडी हो गया? अच्छा जाओ और वो बाहर डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट्स रखे हैं. हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे क्लासमेट्स के लिए. जा. साक्षी, अब बहुत हो गया. अब मैं परी को इस अंधविश्वास की बकवास के चक्कर में और तकलीफ होने नहीं दूंगा. वो मेरे लिए सब कुछ है और ये सब मेहनत मैं उसके फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूं.
I want to give her the best. जानती हूँ मैं। सच कहूँ तो इस बात से मैं भी बहुत परेशान हूँ। भूल जाइए सब कुछ और आप अपनी दुकान की जो नई ब्रांच खोलने वाले हो ना, उस पर ध्यान दीजिए। हाँ। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। थैंक यू चाची। वेलकम। चाची, आपके पेट में क्या है और आपके पेट को क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ और मेरे पेट में ना तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन है और उसने ना तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। यस सर। देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, ये चाबी वाली गुड़िया है ना बिल्कुल मेरी परी की जैसी। परी जैसी नहीं, बा जैसी। परी कुछ भी। रुको मैं इसे चलाती हूँ। ये देखो। देखा बा, इसकी नजर, गुड़िया की गर्दन टूट गई। सच में पता नहीं किस किस पे नजर होगी इस साबित की। बा आप ऐसा क्यों बोलती हो? और ये एक मासूम सी छोटी सी बच्ची है। बच्ची नहीं, शैतान। देखा नहीं तुमने? और अब आगे देखना और क्या क्या बर्बाद करेगी। देखो, अब बा के पुराने ख्यालों को तो हम बदल नहीं सकते, पर परी को इस परेशानी से दूर करने का मैंने एक रास्ता सोचा है। थैंक गॉड तुमने कुछ सोचा। अब बताओ क्या सोचा है? मैं क्या कह रही हूँ, हमें दूसरा बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। पूरा दिन परी अकेली रहती है, उसे कंपनी मिल जाएगी और घर में छोटा बच्चा आने से बा का ध्यान परी पर से हट जाएगा। साक्षी, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। अब बस परी ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। आज जो मैं परी को दे सकता हूं वो दूसरे बच्चे के आने के बाद नहीं दे पाऊंगा। एक है काफी है। उसे अच्छा फ्यूचर और अच्छी लाइफ देनी है बस। क्या कर रही हो सुनीता बहन? गलती से लग गया। अब थूक दो इस पे, थूक दो। झाड़ू पे पाँव पड़ने से घर में बहुत अशांति होती है। थूक दो ना। अरे बकवास है, ये सब बकवास है। चलो बंद करो, नीचे करो इसे। क्या है, ऐसे क्यों घूर रही हो? तू चुप बैठ। अरे पता चला? अरे जरा देख के बता। अरे पेट के अंदर लड़का है कि लड़की? हाँ बा, अभी अभी बताती हूँ। आओ, इधर आओ, आओ ना। क्या है ये? जाना आओ नहीं ना। जा बेटा। यहाँ खड़ी हो। हाँ, यहाँ खड़े हो। अब अंगूठी दो अपनी। क्या है ये सब? अरे
दो ना। अरे रुको बाबा, लो। वाह, लगता है लड़का ही होगा, पर निश्चित कुछ पता नहीं चल रहा। कुंडली देखनी पड़ेगी। हाँ, ये चाबी ले, अलमारी में कुंडली रखिए। जा ले, जल्दी चाबी ला दे। वाह, क्या है ये सब? तू चुप बैठ। अरे भविष्य का पता लगेगा कि पेट के अंदर लड़की है कि लड़का। वाह वाह, हाँ आ गई कुंडली। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी देख के बता। हाँ हाँ। ये प्रसूति जो है वो नवंबर में होने वाली है ना? हाँ, अभी देखती हूँ। वाह, इसमें तो पुत्र का योग बना है। वाह, पुत्र का योग, बधाई हो बधाई, पुत्र योग है। ये साक्षी की कुंडली में भी पुत्र योग लिखा था, पर हुआ क्या? लड़की, वो भी ऐसी। परी, आ गई तुम? अच्छा इधर आओ, मेरे पास आओ, जल्दी मेरे पास आओ। अच्छा टेल मी, तुम्हें बेबी ब्रदर चाहिए या बेबी सिस्टर? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परी, चलो पूजा शुरू करते हैं। आगे ये धीरज भी ना एक और शगुन से इसे शुभ काम का आरंभ करवाया। वाह, कम से कम आज के दिन तो ये सब बातें मत करो। अरे हिरेन सेठ कैसे हैं? अरे भाई, नई ब्रांच आपको मुबारक हो। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। दरअसल हर वर्ष अपनी माता जी के जन्म दिवस पर मैं गरीबों को मिठाइयाँ और खाना बांटता हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग आप 30 लोगों को खाना खिला दीजिए। ये लीजिए, कुछ एडवांस ये रख लीजिए, और कल मेरे आदमी आएंगे तो आपकी हेल्प कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता न करें। अच्छा जी, चलता हूँ। नमस्कार नमस्कार। शुक्रिया। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू रिचा। देखा बा, जिसे आप शापित कहती हो ना, उसके आने से ही मेरा भाग्य चमका है। दुकान खुलते ही मेरी चौखट पे लक्ष्मी आई है। मेरी बेटी परी मेरे लिए बहुत लकी है, हैं? चलो चलो। आज आपने स्कूल में क्या पढ़ाई किया? मैथ पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा। मम्मा रुको, मैं पापा से मिल के आती हूँ। अरे परी रुको। पापा। हाय बेटा। हो गई सारी तैयारियां? हाँ लगभग हो गई। पापा मुझे ढोकला खाना है। नहीं बेटा, ढोकला नहीं, ये मैंने ऑर्डर के लिए बनाया ना, तुम कुछ और खा लो। दो। नीरज, ऐसे बच्ची के हाथ से ढोकला लेना अच्छी बात नहीं है। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये मैंने ऑर्डर के लिए बनाया है। अरे इतना सब कुछ तो है, तुम ये ले लो, समोसा है, जलेबी है, फाफड़ा है। परी, आप कुछ और खाओगे बेटा? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना। नीरज, हम लोग चलते हैं, ओके? चलो परी। हाय बेटा। ये मालिक।
ये लीजिए बात। खूब खाइए, हाँ खूब खाइए, बहुत है, हाँ? खाइए, आराम से खाइए। क्या हुआ आपको? भाई साहब क्या हुआ? अरे क्या भाई साहब क्या हुआ? क्या हो रहा भाई? अरे लगता है ये दोगला खराब है। अरे नहीं खराब नहीं है। नहीं नहीं अभी बना है। अरे नहीं दोगला खराब नहीं है। नहीं गलत फहमी अरे क्या हुआ? आराम से। धीरज, धीरज क्या हुआ? धीरज, कुछ बोलिए ना, क्या हुआ धीरज आपको? धीरज, पापा, पापा आपको क्या हुआ पापा? आपको ये चोट कैसे लगी? पापा आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? यहाँ की सारी घड़ियां उल्टी चलने लगी हैं, उल्टी चलने लगी हैं सारी घड़ियां। काल का प्रवेश हो चुका है, काल का प्रवेश हो चुका है। इस लड़की का बुरा साया सबको बर्बाद कर देगा। कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। शापित, शापित है ये छोकरी, कोई नहीं बचेगा अब। अगला नंबर 13 है, ठीक से याद कर, समझी? ऐसी जगह पे चाकू रखना कि सीधा बा को लगे और उन्हें ऐसा लगे ये सारा परी का किया करा है। मुझे बेटा चाहिए, मेरी कुंडली में पुत्र योग है। धीरज अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है, लेकिन परी के जाने के बाद उसे तैयार होना ही होगा। तो अब वक्त आ गया है। अगले 10 सेकंड के लिए आपकी टेलीविजन की स्क्रीन काली हो जाएगी, आई मीन ब्लैक आउट। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। उस काली स्क्रीन पर आपको कुछ सुनाया जाएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। बता सकते हैं इसमें लड़की की रोने की आवाज कौन सी थी और लड़के की रोने की कौन सी? फर्क बता सकते हैं? नहीं ना? तो फर्क क्यों करते हैं? क्यों? एक माँ खुद अपनी बेटी को रास्ते से हटाना चाहती थी, माँ जो खुद
बच्चे को जन्म देती है, जननी है वो, रक्षा करती है, खुद उसकी दुश्मन बन गई थी, वो भी एक बेटे के लिए। अच्छा क्या? ठीक है। अनर्थ! अनर्थ! हे! उपाय दो! उपाय! अनर्थ! बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। भयानक सच सामने आया है। परिवार बर्बाद होने वाला है। सब खत्म हो जाएंगे। शैतान का साया है, शैतान का अवतार है ये लड़की। शैतान का साया है इस पर, सारे परिवार पर शैतान का। सबको खत्म कर देगी। शैतान ने इसके शरीर पर अपना निशान छोड़ा है। क्या बकवास है ये सब, बेकार की बातें, ये नहीं हो सकता। संदेह मत करो, भगवान का संदेश है ये निशान इसके शरीर पर मिलेगा। इससे ये सिद्ध हो जाएगा, शैतान का अवतार है ये लड़की। सबको खत्म कर देगी ये, सबको खत्म कर देगी ये। सब है इसके निशाने पर, और जिसे सबसे ज्यादा खतरा है वो है तू। छोड़ो ना, रोज रोज का नाटक है ये। घर में ये सब बंद करो, ये सब। और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम भी सुन लो सुनीता बहन। पापा नहीं बेटा मत रो, कुछ नहीं हुआ। पापा आ गए ना, चलो। शैतान के रूप में है ये बेटी, इसकी वजह से तेरा बच्चा मर गया। पहले ही बोल दिया था, एक दिन सबका काल बनेगी ये लड़की। प्लीज आप लोग मेरी बेटी पर ब्लेम करना बंद कर दो। चाची मैंने कुछ भी नहीं किया है। चाची प्लीज। शैतान, क्या जवाब दूंगी मैं अपने बच्चे को? हाँ? अरे बच्चे के रूप में शैतान है तू, शैतान। क्या चाहिए तुझे, बोल क्या चाहिए? कैसे तेरे कलेजे में ठंडक रहेगी? परिवार में जो मातम हुआ है ना, ये इसकी वजह से हुआ है। अब चुकंदी है तू, अब चुकंदी। बोल।
छोटी सी बच्ची। भाई क्या करूं? नहीं बाबा। चुप। एकदम चुप, चुपचाप खड़ी रह, एकदम चुप, एकदम चुप। ये कैसे? ये निशान उसके गले में। परी, मैं परी को लेकर आता हूँ। परी, कहाँ चली गई परी? बाहर भी नहीं है। हाँ, तुम अंदर देखो, मैं बाहर जाके देखता हूँ। परी, परी, परी कहाँ चली गई? परी, 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 परी। ओहो, ये लड़की पता नहीं। परी, ओहो, आपकी वजह से मेरी 6 साल की बच्ची लापता है। मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी? साक्षी भाभी, हमें ना परी की मिसिंग पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। आई एम श्योर पुलिस हमारी हेल्प करेगी। हाँ, पर उससे पहले मैं एक बार फिर से उसे ढूंढ के आती हूँ। 1 मिनट, मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ, निखिल भाई, परी आपके आए थे क्या दीपा के साथ खेलने? नहीं। हेलो, हाँ रमेश भाई, वो परी आई थी क्या आपके यहाँ? नहीं। हाँ, आंटी, वो परी आपके आई थी क्या? नहीं। पता चला कुछ? नहीं, आस पड़ोस में सब जगह पे देख लिया, वो कहीं नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे जाकर देख के आता हूँ। तुम्हें कुछ भी पता चले, कुछ भी, मुझे तुरंत फोन करना। ओके? ओके। क्या बुलाऊं तुझे? हाँ, ये शैतान, अरे शैतान है तू, जो अपने ही बच्चे की जान लेने जा रही थी। बेटे के लिए एक बेटी को मारने वाली थी तू। हाँ,
मेरी कुंडली में पुत्र योग था और मुझे बेटा ही चाहिए था, लेकिन पैदा हो गई है परी। और तुम तो दूसरे बच्चे के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए मुझे इसे शापित साबित करके मारने का प्लान बनाना पड़ा। तो ये सब तूने किया? हाँ, और ये सब मुझे तब पता चला जब मैंने परी की गर्दन पर वो नकली टैटू देखा। ये क्या कर रही हो तुम मेरी बेटी के साथ? नहीं साहब जी, मैंने तो कुछ ना किया। बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। नहीं साहब जी, सच कह रही हूँ, मैंने कुछ ना किया। ये तो मैं सब साक्षी मालकिन के कहने पे। क्या? और ढोकले में जहरीली दवाई तुमने ही मिलाई थी ना? जिसकी वजह से उन गरीबों की तबीयत खराब हुई, वो सब कुछ मैंने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा। और हाँ, टेरेस पे मेरी साइकिल को मम्मी ने ही धक्का दिया था। तुम्हें डर था कि मुझे बेटा ना हो जाए, इसलिए तुमने ये सब किया और इल्जाम लगा दिया इस बेचारी मासूम बच्ची पे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। माँ के नाम पे कलंक हो तुम। अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने और सुनीता बहन ने ये अंधविश्वास का खेल रचकर। अरे शापित तो तुम हो जो ये सोचती है कि बेटे के बगैर परिवार पूरा नहीं होता, लेकिन तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हें अपनी बेटी और अपने पूरे परिवार से दूर कर दिया है। निकल जाओ हमारे घर से और हमारी जिंदगी से। हमारी ये परी तो बच गई, लेकिन ऐसी न जाने और कितनी परियां अंधविश्वास की शिकार हुई होंगी। अंधविश्वास एक ऐसा अदृश्य हथियार है जो कोई आपसे जलन या दुश्मनी में या अपना मतलब पूरा करने के लिए आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। बच के रहना, वो भी ऐसे कि आपको पता भी ना चले, क्योंकि दुर्भाग्यवश अंधविश्वास का विश्वास लोग आसानी से कर लेते हैं, खासकर हमारे हिंदुस्तान में। साक्षी और सुनीता को आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए और परी पर जानलेवा हमला करने के लिए आईपीसी सेक्शन 120B और आईपीसी सेक्शन 307 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी हुआ। अफसोस कि आज भी न जाने कितने राज्यों, शहरों, गांव में अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। हत्याएं हो रही हैं और लोग बर्बाद हो रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में अंधविश्वास के काले जादू और डायन प्रथा के खिलाफ सख्त कानून है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अंधविश्वास और ऐसी कुप्रथाओं के खिलाफ पूरे देश के लिए एक कॉमन लॉ पास हो, जिसे इसके चलते होने वाले अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। परी के पिता धीरज ने अंधविश्वास के चलते अपनी बेटी के साथ हो रहे अपराध का डट कर सामना किया। आइए इस दुश्मन का, इस अपराध का सामना करें, डर कर नहीं, डट कर। सावधानी दिया।